Hello and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So do not judge my bun today because it's messy, I know, and it is very hot in Northeast India. So I had to, I was going crazy. So yeah, जैसे भी हो, बारिश हो धूप हो, हमें तो मज़े लेने से मतलब है, हमें क्या. तो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो आज का जो स्टोरी है वो मेनली ट्विन सिस्टर के ऊपर है. ठीक है, तो उन लोगों का ही जो बॉन्डिंग है एंड ऑल, जो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं उसके ऊपर है. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो होता ये है कि वो दोनों ट्विंस थे. लाइक ट्विंस का मतलब पता ही है, लाइक दोनों एक साथ लाइक बर्थ हुए थे उन लोगों का. तो वो लोग घर पे 2 पर्सन थे, लाइक ट्विंस एंड उसका मम्मी एंड पापा. तो वो लोग मतलब बचपन से बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग उन लोगों का अच्छा था. लाइक जो भी मतलब लाते थे वो एक दूसरे को शेयर करके देन ये करना पसंद करते थे. लाइक खाना हो, कुछ भी यूज़ करना हो, तो उन दोनों से लाइक बचपन में इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ भी नहीं उनका पेरेंट्स को. ठीक है, लाइक कुछ भी हो जाए वो लोग एक दूसरे का साथ हमेशा रखते थे. तो उस चीज़ से उन लोगों को मतलब बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, बड़ी होके भी वो लोग ऐसे ही रहेंगे एंड कुछ भी मतलब जेलेसी टाइप का कुछ भी नहीं है. तो ठीक है, ऐसे बड़े होते वो लोग कॉलेज में जाते हैं एंड देन उनका भी मतलब जो डिग्री का टाइम था ना वो स्टार्ट हो चुका था लाइक कॉलेज में. एंड वो लोग का हमेशा था कि हम मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे थे, तो उनको जाना था अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में जहाँ पे उन लोग को सारा क्या बोलते हैं बेनिफिट्स मिलता है एंड एक्सपोजर प्लस सब चीज़. ठीक है, तो उन लोगों का थोड़ा आउटस्कर्ट में था घर से एंड वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब उनको एडमिशन मिल जाता है क्योंकि वो लोग पढ़ाई में अच्छे थे. तो वो लोग सोचते हैं कि अभी हम थोड़ा कॉलेज में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग एंजॉय करेंगे इस चीज़ को. तो वो लोग ऐसे करके जाते हैं. देन उन लोगों का स्टार्ट होता है, उन लोगों का फ्रेंड्स बनते हैं बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे. तो टीचर्स से भी उनका अच्छे से बनता था, प्रोफेसर जो भी हो. तो उन लोगों का ये सब तो ठीक हो गया था. अभी होता है कि उन लोगों का फ्रेंड सर्कल में एक पर्सन का मतलब एक स्टूडेंट का बर्थडे रहता है. तो वो लोग इन दोनों को भी इनवाइट करते हैं एंड वो लोग जाते हैं अपने फैमिली को बता के कि हम जा रहे हैं उसका बर्थडे पार्टी में, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग आ जाएंगे. तो वो लोग भी बोलते हैं ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, तुम लोग अपने दोस्त के साथ ही रहो, हम उसको वैसे भी पहचानते हैं जिसका बर्थडे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सच अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना. तो वो लोग जाते हैं अंदर, एंजॉय करते हैं फुल नाइट. तो उन लोगों का घर आने का टाइम था 12 एंड उस टाइम पे वो लोग मतलब टाइम जो है वो क्रॉस हो चुका था, लाइक अराउंड 2 बज चुके थे और वो लोग आए नहीं थे. तो ऑब्वियसली एज अ पेरेंट उन लोगों को टेंशन होगा, राइट. तो वो लोग मतलब कॉल वॉल करते हैं, बहुत टाइम के बाद वो लोग रिसीव करते हैं. दोनों ही मतलब बहुत ज़्यादा ड्रंक रहते हैं. तो उस टाइम पे वो लोग समझ जाते हैं एंड देन वो लोग आके लेके जाते हैं. एंड वहीं पे एक लड़का रहता है, वो जिसका बर्थडे था उसको बोलता है कि तुमने किसी को इनवाइट किया था जो मतलब ऐसा ऐसा ड्रेस था. उसने उसका फ़ोटो दिखाया. तो जो ट्विंस में से बड़ी वाली थी उसको मतलब इन शॉर्ट पसंद आया था. ठीक है वो. एंड देन उसने उसको पूछा कि तुमने मेरे को ये किया था, मतलब तुमने इन लोगों को इन्वाइट किया था क्या, क्योंकि मेरे को ये लड़की पसंद आ गई एंड अगर हो सके तो नंबर दो या फिर कुछ भी ऐसा दो सो दैट मैं उसके साथ हाई हेलो एटलीस्ट स्टार्ट कर पाऊँ. तो उसने बोला देखो एज सच तो मतलब वो लोग ये चीज़ में नहीं है, वो लोग पढ़ाई में ज़्यादातर फोकस करते, तो फिर मैं तुम्हें पूछ के फिर बताऊँगी, ऐसे तो मैं नहीं दे सकती नंबर. तो उसने भी बोला हाँ ठीक है. तो नेक्स्ट डे को कॉलेज जाते हैं एंड देन वो लड़का जो था ना वो सीनियर था. ठीक है, उन दोनों का मतलब सीनियर थे वो. तो दूसरे दिन क्या होता है, बड़ी वाली जो है वो नहीं जा पाती है कॉलेज क्योंकि उसका ज़्यादा ही कुछ थोड़ा तबीयत खराब था. तो छोटी वाली जो है वो चली जाती है. ठीक है, उसके फ्रेंड के साथ बात करती है और जो लड़का था ना वो छोटी वाली को बड़ी वाली समझ के मतलब बात कर रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने कल तुमको पार्टी में देखा था, यू आर लुकिंग गुड एंड ऑल.
तो वो लड़की जो है उसको मतलब थोड़ा अच्छा लगने लग गया कि भाई आज तक तो हमारे मतलब मेरे साथ ऐसा कोई बात नहीं किया, बट ये देखने में भी अच्छा है, प्लस ये मतलब थोड़ा रिच ही था, एंड बात करने में भी मतलब पोलाइटनेस उसका था, तो उसको वो पसंद आ गया। तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया कि मेरा नाम ये है, लाइक रीमा एंड सीमा था उन लोगों का, ठीक है। तो वो लड़का को पसंद आया था रीमा, बट इसने बोल दिया कि मेरा नाम सीमा है। तो उसने बोला ओके 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 फाइन, ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं, ऐसे करके वो चले गए। एंड वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो गया था उस दिन, उसका नंबर भी ले लिया था, उन लोगों का बात करना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एंड फिर दूसरे दिन क्या होता है, वो दोनों ही जाते हैं कॉलेज, एंड देन वो सीमा जो है उसने उतना कुछ उसका बहन को बताया नहीं, ठीक है। उसने बस ऐसे लाइट पूछा था, बोला था कि कॉलेज में एक लड़का है, सीनियर है, वो बस मेरे से बात किया, एंड देन हम फ़ोन में बात कर रहे थे ऐसे करके। तो उसने बोला ओके ओके फाइन, हम लोग का भी एज है तो कर ही सकते हैं। तो वो लोग बात करते थे, वही बस उसको बताया, बाकी फ़ोटो रीमा ने नहीं देखा था, ठीक है। तो बात करते हैं, एंड देन क्या होता है, एक दिन सीमा का कुछ क्लास था, और उस टाइम पे रीमा और उसका फ्रेंड एक है, वो लोग बाहर निकले, बड़ी वाली जो है, ठीक है। उसको कुछ पता नहीं है कौन लड़का कौन ये, तो उसको वो लड़का जो है वो बुलाता है कि इधर आओ। तो वो लड़की जो है उसने बोला हाँ बोलो। उसने बोला हम क्या बाहर जा सकते हैं क्या? तो बड़ी वाली जो है उसको थोड़ा शौक लगा कि मतलब जान ना पहचान ऐसे कैसे मतलब बोल दिया इसने, बाहर जाते क्या? तो फिर वो लोग बोलते हैं आप कौन सा जगह मतलब कौन सा क्लास में हो, कौन सा इसमें उसमें बात किया, एंड देन वो बोलते हैं कि हाँ मैं तुमको कॉल कर लूँगा, फिर हम बाहर चलते हैं। तो लड़की जो है उसने बोला कि तुम मेरे को कॉल कर लोगे मतलब तुम्हारा नंबर तो मेरे पास है ही नहीं, ना कि तुमने कभी पूछा मेरे से नंबर, तो क्या मतलब? उसने बोला नहीं, कल ही तो तुमने नंबर दिया था ना। तो इसको थोड़ा लगा कि कल मैं तो कॉलेज आई ही नहीं थी, तो फिर क्या बात कर रही है। तो फिर उसने मतलब वो लड़की को समझ में आ गया कि कल मैं तो नहीं आई थी, सीमा आई थी, तो शायद सीमा से उसका बात हो गया होगा, एंड वो लोग दोनों नंबर शेयर कर रहे होंगे। तो यही मेरे को लग रहा है कि ये अभी मेरे को वो समझ। तो वो लड़का को उसने बोला कि देखो एक्चुअली ठीक है हम जाते हैं, एंड आप मैं तुमको नंबर में कॉल भी कर दूँगा, तो टेंशन मत लो। तो वो लड़का को मतलब वो लड़का सोच के वो चला गया, एंड देन वो जो मतलब रीमा थी, वो मतलब सोच रही थी कि कैसे किया जाए, मतलब उसको तो पता नहीं है कि हम ट्विन्स हैं, एंड देन मुझे पता है ये चीज़, तो हम थोड़ा डिफरेंट कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो सीमा को जाके ये सब कुछ बोल देती है कि ऐसा ऐसा मिला मेरे को ऐसा। तो सीमा ने बोला ठीक है, फिर हम उसको तो पता नहीं है कि हम ट्विन्स हैं, हम प्रैंक करते हैं उसमें। तो वो लोग जाते हैं, एंड सीमा से उसका नंबर ले लिया, एंड देन रीमा उसके साथ बात करती है। तो उन लोगों का प्लान था 2 दिन बाद जाने का, ठीक है। एंड देन उसको सीमा को ऐसा कुछ पता मतलब रीमा को ऐसा कुछ पता नहीं था कि सीमा भी उसके लिए फील करती है, ठीक है। उन दोनों का बात हुआ फिर से यही करके, तो रीमा को भी मतलब थोड़ा थोड़ा फील होने लग गया, एंड मतलब अभी दोनों बहन जो है एक लड़का को पसंद करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था, वो लड़का को पता था सिर्फ। एंड सीमा उसके बाद से मतलब बंद कर दिए बात करना ज़्यादा, क्योंकि उसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है, उस टाइम पे। तो जो रीमा है एंड उसका क्लोजनेस थोड़ा बढ़ जाता है, एंड लड़का को अभी तक पता नहीं है कुछ भी। तो 2 दिन बाद का पार्टी स्टार्ट होता है, एंड सीमा जो है वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक टाइप की थी, ठीक है। लाइक अगर मेरे को कुछ पसंद है तो मैं लेके रहूँगी, और मेरे को बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो उसके लिए वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। रीमा उधर थोड़ा नॉर्मल टाइप की थी, ठीक है, थोड़ा मतलब नॉर्मल थी वो, एंड उसको मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था कि मतलब किसका क्या होता है नॉट, वो बस अपना में ज़्यादातर रहती। तो फिर ऐसा हुआ कि वो लोग गए पार्टी में, एंड देन सीमा भी गई थी, लेकिन सीमा अपने फ्रेंड्स के साथ थी, तो उसने सोचा कि
हाँ 1-2 दिन से बात अच्छे से हो नहीं रहा है वो लड़के के साथ, आज मैं फाइनली बात कर लूँगी। और वैसे भी रीमा तो बोलने वाली है कि हम ट्विन सिस्टर हैं, तो वो मतलब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि मतलब रीमा को मतलब कॉल आता है कि उसका मम्मी की तरफ से कि पापा को कुछ हो गया, इधर आ जाओ। तो वो रीमा मतलब सीमा को कॉल भी नहीं करती, वो खुद ही तुरंत भागती है, ठीक है। एंड सीमा उधर उसके साथ बात करने में बिज़ी हो जाती है, उसको पता ही नहीं है। एंड उसका अगर फ़ोन भी बज रहा होगा तो भी उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये सब चीज़ हो रहा था। एंड देन वो बहुत ज़्यादा बात करती है। वो बोलती नहीं है कि मेरा दीदी ऐसा कुछ, मेरा ट्विन है करके। तो वो उन दोनों का ना मतलब थोड़ा इंटीमेसी वाला चीज़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ड्रंक है। एंड ऐसा होता है। देन क्या होता है कि उसको मतलब मिडनाइट में फिर वापस आने का रहता है। तो वो जो लड़का है उसने छोड़ दिया था उसको, ठीक है। एंड वो बोलता है कि ठीक है फिर हम नेक्स्ट कब मिलेंगे आप बता दो। तो उसने सीमा ने मतलब बोला नहीं कि हाँ देखते हैं जब मिलते हैं हम बात कर लेते हैं, ऐसे करके अभी चलो। तो वो चला गया। एंड देन वो घर जब आई तब देखा कि उसका मतलब पापा को थोड़ा अटैक आया था। एंड देन वो ठीक हो गए थे, वो डॉक्टर टाइम पे आ गए थे करके। एंड रीमा ने बोला कि मैं तेरे को कॉल नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा वो था कि वैसे भी तो तुम्हें सुनाई नहीं देता, तो मैं खुद ही आ गई एंड डॉक्टर को लेके, तो टेंशन मत ले, ठीक है वो। ऐसा होता है। एंड देन 2 दिन बाद, ठीक है, वो उन दोनों का सॉर्ट हो जाता है। तो वो लोग जस्ट बात कर रहे थे रीमा एंड सीमा जो है वो लोग बात कर रहे थे कि मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। तुम उस दिन जब पापा को लेके आ गई थी, मतलब डॉक्टर को लेके पापा के उधर चली गई थी ना, तो मेरा कुछ एक हुआ था जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो उसने बोला रीमा को, उसने सब कुछ बोल दिया था कि मेरा और उस लड़का का ना ऐसा हो गया था। और रीमा को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि वो भी उसके लिए फील करती थी, तो उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, लाइक उसको मैं पसंद थी, इसको मैं पसंद थी, उसको तो पसंद तेरे साथ बात भी नहीं करना था, ऐसा करके। तो वो दोनों ना डिसाइड करते हैं कि अभी वो लड़का को लाएंगे बीच में एंड देन क्लियर करेंगे चीज़। और वो लड़का आता है एंड पहले तो सीमा रहती है एंड देन रीमा बाहर आती है। तो वो लड़का भी शॉक हो जाता है कि तुम दोनों ट्विंस हो, मेरे को पता ही नहीं था, मतलब मैं किसके साथ बात कर रहा था लगन से। तो वो लोग बोलते हैं कि हम दोनों ही मतलब तुम्हें बताना नहीं चाहते थे, बट ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया जिसकी वजह से ये चीज़ होना पड़ा। एंड रीमा बोलती है कि मैं तो तुम्हारे लिए फील करती थी, तो फिर तुमने इसके साथ क्यों किया वो सारी चीज़ें। तो वो लड़का शॉक हो जाता है कि मेरे साथ ये थी, मेरे को पता नहीं था, रीमा जो है रीमा को ही मैं पसंद करता हूँ। तो उस टाइम पे सीमा को गुस्सा आ गया कि ये कैसे है, क्योंकि पहले दिन से तो मैं तुमको पसंद करती हूँ और तुम मेरे साथ बात कर रहे हो, राइट। तो उसने बोला हाँ, बट मेरे को लगा कि ये रीमा है इसलिए। एंड रीमा के मतलब ऐसा कुछ उन दोनों का था ही नहीं कि मतलब किसी को भी पता चले, ठीक है। तो अभी वो लड़का भी खुद कंफ्यूज है कि मतलब किसको अभी पसंद करूँ मैं, दोनों तो दिखते भी एक है, सेम ही है, फिगर भी सेम है, कपड़े भी एक जैसे बनते हैं, बाल भी एक है। तो वो बोला कि हाँ मेरे को रीमा का तो पता था, तो मेरे को वो पता था बस। तो फिर वो करके ऐसा वो चला गया, ठीक है। अभी वो दोनों अकेले थे एंड वो दोनों बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और जो सीमा थी ना, उसको रिवेंज लेना था इस चीज़ का कि भाई अगर पता है ये चीज़ कि मैं भी इसके साथ बात करती हूँ, मेरे साथ इसके साथ बहुत कुछ हुआ है, तो फिर तुम क्यों बोलोगी तुम्हें पसंद है वो। अगर तुम्हें पसंद है कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को अभी पसंद आ गया तो अभी मेरा होना पड़ेगा इसको, ऐसा टाइप का था उसका एटीट्यूड, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, वो लड़का उससे ज़्यादा भाव नहीं देता है सीमा को, वो मतलब रीमा के साथ ही ज़्यादा बात करती है। रीमा क्योंकि बहुत शांत रहती थी, तो इसलिए उसको मतलब थोड़ा पसंद करता था। एंड देन उसने ना मतलब ठान लिया था कि रीमा को अभी ख़त्म करना है जैसे भी हो। तो वो क्या करती है ना, कुछ मतलब ऐसा ऐड एक मोबाइल में आया था शायद उसका
कि मतलब किसी को अगर वश में करना है प्यार मोहब्बत के लिए तो हमें कांटेक्ट करें। तो कॉल करते हैं एंड देन उसको ये सब मतलब कुछ मतलब ऐसा चीज़ बोला कि जिसके ऊपर करना है उसका जो चीज़ है वो सब लेके आओ आप, हम बाकी कर देंगे। तो वो भी किसी को नहीं बताती है। एंड देन रीमा का छुप के वो हेयर नेल्स वो सब कट किया हुआ ऐसा चीज़ वो लेके जाती है। एंड देन धीरे धीरे करते करते उसको बहुत 1 महीना हो गया एंड बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम आने लगा था रीमा का, ठीक है। वो लाइक लिटरली ब्लैक मैजिक कर रही थी उसके ऊपर, करवा रही थी एक्चुअली उन लोगों को देखे। एंड अचानक से 1-2 महीना हो गया एंड देन रीमा का तो बहुत तबीयत ख़राब था। एंड वो लड़का भी आता था कहीं ना कहीं इसको देखने के लिए, ठीक है। तो जब डॉक्टर के पास ले गए उसको ऑपरेशन करवाने बोले थे क्योंकि उसका सर का पार्ट बहुत ज़्यादा दुखता था, ठीक है। एंड देन वो लोग जाते हैं उसको ऑपरेशन के लिए एंड नियर अबाउट 60 पिन्स निकाले उसका हेड से, ठीक है, पिन्स। तो इन लोगों को मतलब कंफ्यूज हो गए वो लोग कि तुम मतलब इसके हेड में इतना पिन्स आया कहाँ से, मतलब कभी तो ये हम ऐसा घुसाएंगे तो नहीं। तो डॉक्टर्स को भी लगा कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, मतलब ऐसा कैसे हो जाता है। बट अभी साइंस के पास कुछ ऐसा था नहीं प्रूफ करने का। तो फिर वो सर्जरी वगैरह होता है एंड वो ठीक हो जाती है। उसके बाद सीमा जो है वो तो दूसरा भी तिक्रम कर रही थी, लाइक उसको अभी बॉडी में पेन छुपा रही थी सो दैट उसको बॉडी पेन हो एंड वो जिंदा ना रहे, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ वो उस लड़के पे भी ट्राई कर रही थी जैसे भी मतलब बात करना, लेकिन वो लड़का ज़्यादा उसको भाव नहीं दे रहा था। वो इस लड़की के पास ही रहता था, टेक केयर करता था, ठीक है। वो लोग तो कॉलेज वॉलेज भूल ही गए अपना। एंड ये सब हुआ। देन उसका मम्मी ने ना एक पंडित जी से बात किया एंड वो कोई मतलब पंडित नहीं थे, क्या बोलते हैं उसको, मौल जी या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उसको मतलब कांटेक्ट करते हैं एंड देन उन्होंने बहुत सारा ऐसा कुछ किया एंड देन फाइनली उनको पता चला कि ये चीज़ क्या था, ठीक है। तो उसने बोला कि ये जो काम कर रहे हैं ना वो तुम्हारा कोई क्लोज वंस ही है जिस पे तुम मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बट कर दिया ऐसा क्योंकि शायद उसको कुछ रिवेंज लेना था। तो फिर ऐसा करते 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 बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 3, 4, 5 एंड तो उसको फिर से डॉक्टर के पास ले गए एंड देन उसका पेट को काटा गया था लाइक लिटरली। एंड देन वहाँ से भी पीन निकला। तो डॉक्टर्स को भी ये पता नहीं चल रहा था कि ये पीन्स क्या करती है, मतलब खाती है कि क्या करती है वो, कि उसका यहाँ पे भी है, सर पे भी है। तो उस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। बट मौजी जो थे उन्होंने बताया कि ये चीज़ कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का बहन ही तुम पे कर रहा है, जिसको काला जादू बोला जाता है, क्योंकि उसको शायद तुम्हारे से कुछ रिवेंज लेना है। एंड देन वो डॉल के ऊपर ऐसा पिन घुसाते हैं एंड देन वो कनेक्टेड हो जाता है तुम्हारा बॉडी में, वो तुम्हारा बॉडी में घुस जाता है। सो ऐसा करके एंड देन रीमा को जितना भी बात पता था उसने सोचा था कि शायद सीमा भी इंडिपेंडेंट है एंड मैच्योर है थोड़ा, वो शायद से भूल गई होगी। बट ये सब चीज़ वो उन्होंने मतलब उसने अपने मम्मी को नहीं बताया था, ठीक है। तो मम्मी को बता देती है कि ये बात है, शायद इसीलिए वो ऐसा कर रही है। और अभी मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, मम्मी पापा को पता चल गया। वो दोनों सीमा को बहुत ज़्यादा मारते हैं कि तुम किसके पास जाके ये सब करे, कहाँ से ये सब, तेरा दीदी है ये, तू बोले एक लड़का के लिए ऐसा कर रही है, क्या मतलब। तो वो बोली कि नहीं मैं तो करूँगी ये सारी चीज़ें क्योंकि मेरे को चाहिए जो मेरे से गुम हो गया, मेरे को चाहिए। तो वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे एंड वो लोग लिटरली लाइक मतलब उसका सब कुछ बंद कर दिया, घर से निकलना ये वो सब कुछ बंद कर दिया एंड उसके मामा के घर पे छोड़ के आए। ना फ़ोन ना लैपटॉप ना टीवी ना कुछ, ऐसे जस्ट वो मतलब एक कोने में रख देते थे, ठीक है। एंड देन पता चला आफ्टर 1 साल उसने बहुत ज़्यादा मतलब मतलब क्या बोलते हैं उस चीज़ को, शायद तुम अगर किसी पे ब्लैक मैजिक करते हो ना तो वो पर्सन अगर प्रोटेक्टेड हो जाता है तो वही सब चीज़ें तुम्हारे ऊपर आ जाता है, ऐसा मैंने सुना था। तो वो चीज़ ही हुआ क्योंकि रीमा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड थी, उसका मम्मी पापा बहुत सारा ख्याल रखते थे। तो इसके ऊपर ना नहीं आती थी वो चीज़ एंड वो चीज़ उल्टा घूम के
सीमा पे हो रही थी। सो यही था। एंड देन एक दिन अचानक से उसका रूम से मतलब यू नो लाइक आवाज़ आना बंद हो जाता है, तो खोलते हैं तब देखते हैं कि उसका डेड बॉडी था। एंड उसके सारे बॉडी पे पिन्स एंड ऑल द मोल्स एंड ये सब थे। एंड तब पता चलता है ऑब्वियसली लाइक मौलवी या जो भी है उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं ये सब चीज़ें। एंड देन आफ्टर 1-2 ईयर्स वो लोग थोड़ा मेंटली मतलब ठीक हो जाते हैं। बट हाँ कहीं ना कहीं उसका मम्मी पापा को भी कि मतलब ये सब बचकानी चीज़ों की वजह से मतलब एक बेटी ने जान अपना गंवा दिया। सो या ऐसा ही था। एंड देन रीमा भी बाहर चली गई थी पढ़ाई वढ़ाई करने अपना। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड नॉट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe with your near and dear ones. So yeah, bye bye, see you soon with a new horror story.